और वो रक्त जब तक आपके शरीर में है तब तक आप जीवित है। रक्त नहीं तो आदमी की मौत हो जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, आज प्रभु भोज है। कौन कौन फास्टिंग में आए हैं? कौन कौन फास्टिंग में? दोनों हाथों को उठाएं जो जो फास्टिंग में आए। हाँ ठीक है, पीछे कुछ नहीं आए, इधर कुछ नहीं आए। प्रभु भोज में फास्टिंग में आना है, ठीक है। ऐसे कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे लिए कितना दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। और हम उसके लिए एक दिन उसके प्रायश्चित के लिए हम अपने शरीर को तैयार नहीं करते। हालेलुया। हर एक चमत्कार के पीछे मुक्ति के लिए यीशु का लहू जरूरी है। हालेलुया। वो यीशु के लहू से क्यों मौत भागता है, क्यों शैतान भागता है उस लहू से? जब आप निर्गमन की किताब उसका 12 को और 12 में देखोगे, पढ़े कोई इस वचन को? निर्गमन उसका 12 और उसका 12 को देखो। पढ़े इसको। हाँ 12 से पढ़ते जाओ लास्ट तक, 14 तक पढ़ना है। उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। ये इजरायलियों को परमेश्वर कह रहा है कि आज रात मैं कहां से होकर जाऊंगा? मिस्र देश में। और इजरायली भी कहां रहते थे? मिस्र देश में। हालेलुया। आगे पढ़ें। बीच में होकर जाऊंगा। मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, सब के सब पहलौठों को क्या करूंगा? मार दूंगा। पढ़ते जाओ। और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। हाँ मैं यहोवा हूं। जिन घरों में तुम रहोगे। हालेलुया। वह लहू तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब भी मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व बनाया जाए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने एक हुक्म को फरमान किया। वो हुक्म क्या था? वो आज्ञा क्या था? वो ये आज्ञा था कि परमेश्वर फिरौन के राजा के विरुद्ध में जो हठीला हो गया था, इजरायलियों को सता रहा था, इजरायलियों को तंग कर रहा था, गुलामी में रखा था। हमेशा ख्याल करना, अगर परमेश्वर के लोगों को कोई सताता है, हमारा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। शायद आप बर्दाश्त कर सकते हो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा परमेश्वर वो बर्दाश्त नहीं करता। वो नख रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है, जो मेरे दास को छूता है वो क्या करता है? मुझे छूता है। हालेलुया। इसलिए वहां पर एक परमेश्वर ने इजरायलियों से बात कर रहा था कि आज मैं इस देश में होकर गुजरूंगा जहां पर इजरायली भी रहते थे और मिस्र के लोग भी रहते थे। फिरौन वो शासन कर रहा था मिस्र देश के ऊपर, मिस्रियों को ऊपर, इजरायलियों को ऊपर अत्याचार कर रहे थे, गुलाम बना के रखे थे।
और क्या किया परमेश्वर ने? एक ही काफी है। मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया, एक ही व्यक्ति को खड़ा किया। फिरौन के विरोध में एक ही व्यक्ति काफी था। बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़ा बड़ा काम किया और परमेश्वर उसके मन को, फिरौन के मन को और हठीला किया। लास्ट में परमेश्वर कहा अब नहीं, आप बर्दाश्त कर सकते हो। हमारा परमेश्वर कदापि बर्दाश्त नहीं करता। आज वचन सुन लो, जो कोई परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में उठता है, बाइबल पढ़ लेना, वो सब के सब नाश हो गए। नाश कर दिया गया उन लोगों को। क्यों? क्रिश्चियन लोग होते हैं, नर्म स्वभाव के होते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करता। तो फिरौन का राजा उसी का फायदा ले रहा था। अरे ये लोग तो सीधे मन वाले हैं, ये लोग को कुछ भी करो, टॉर्चर करो, तो ये लोग कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन जान लो, वो प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया! क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो जीत आपका है। वही परमेश्वर यहां पर इजरायलियों को क्या कहता है कि मैं यहोवा हूं, और आज जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? चिन्ह ठहरेगा। एक पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि आज की रात क्या मनाना? एक पर्व मनाना। क्या करना? एक बछड़ा को वध करना और उसको रात को भून कर खाना, और जो उसका लहू होगा अपने बाल बच्चों के ऊपर और घर के चौखटों पर क्या करना? लगाना। लिखा है कि जब वो लहू तुम्हारे लिए जब चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखूंगा। परमेश्वर ने कहा कि क्या कहा? कि मैं उस लहू को देखूंगा, और जिस घर में वो लहू लगा होगा उस घर में मौत नहीं होगा, उस घर में मौत नहीं होगा। क्या आप यीशु के लहू में ढके हैं? सोचो आज, क्या आप उसके लहू में सुरक्षित हैं? आपने उसके लहू को अपने हृदय के चौखट पर लगाया है? यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है? अगर नहीं माना है तो आज जरूरत है कि उसके लहू को अपने हृदय में लगाएं। हालेलुया! जब उसका लहू आप लगाओगे, यहां पर क्या है, क्या हुआ जब वो पर्व को मनाया? लिखा है कि मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। जब इससे ऊपर आयत को पढ़ोगे तो फसह को मनाया, और लिखा है कि हर एक पहलौठा मिस्र के लोगों के घर में मारा गया। इजरायलियों के घर में क्यों नहीं? क्योंकि उसने परमेश्वर का लहू लगाया था। वो खुद यीशु मसीह उस कलवरी के ऊपर उस लहू को बहने दिया कि आप उसके लहू में नहा लो, उसके लहू में डूब जाओ, उसके लहू में भर जाओ। क्योंकि उसका लहू अगर आप में लगा नहीं है, चिन्ह नहीं है, आप उसको पवित्र करके नहीं मान रहे हो, पवित्र दिन को आप शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हो, उसके लहू को कदर नहीं कर रहे हो। लोग सोचते इतवार ही है ना, कोई बात नहीं, अगला हफ्ते भी इतवार आएगा, उसमें हम चले जाएंगे। आप उस लहू से दूर हो रहे हो, आप उसके लहू से दूर हो रहे हो। अपने चौखट के ऊपर, हृदय की पट्टियों के ऊपर उसका लहू नहीं लगा रहे हो। आज हर एक व्यक्ति को जरूरत है कि परमेश्वर का लहू अपने हृदय में लगाएं। जब उसका लहू अपने हृदय में लगाओगे
आप बच जाओगे। हालेलुया, आप बच जाओगे। वो मौत का फरिश्ता आपको छुएगा नहीं। मौत का फरिश्ता आपको छुएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस लहू को कदर किया। क्या आज उसके लहू को कदर करने वाले हो, बनोगे? कौन कहता है कि मैं अपने हृदय में यीशु का लहू लगाऊंगा? वो लहू आज भी काम करता है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए वो लहू से शैतान क्या करता है? भागता है। बीमारी कौन देता है? हत्या कौन करवाता है? चोरी कौन करवाता है? वो शैतान। और जब उसका लहू लगाओगे, वो लहू के कारण आपकी जिंदगी से दूर रहेगा, आपके बच्चों की जिंदगी से दूर रहेगा, आपके पति के जिंदगी से दूर रहेगा। लगाओ उसका लहू अपने बच्चों पर। घोषणा करो आज से। देखो क्यों नहीं आपके बच्चे बदलेंगे। अगर आज से उसके लहू को कदर करोगे, उसके लहू में अपने बच्चे को रोज बेरोज। अय्यूब क्या करता था? अपने बच्चे को एक घर में बैठाता था और क्या करता था? उसको प्रार्थना करता था, उसके लिए प्रार्थना करता था। और प्रार्थना क्या करता था? कि परमेश्वर तू क्या कर, मेरे बच्चों को सुरक्षित रख। वो डरता था कहीं मेरे बच्चे बिगड़ न जाए, कहीं मेरे बच्चे के ऊपर कोई ऐसी बात ना आ जाए। और लिखा है जिसका डर था वही हुआ अय्यूब के जीवन में। लेकिन परमेश्वर आज आपको कंफर्म कराता है कि आप उसके लहू में क्या हैं? सुरक्षित हैं। क्या आप उसके लहू में ढके हैं? अपने जीवन को हमेशा उसके लहू में ढांक कर रखते हैं? अगर लहू में ढांक कर रखते तो आज आपको कंफर्म कराएगा। यीशु का लहू हमें केवल मौत से ही नहीं बल्कि अनंत जीवन भी देता है। हालेलुया, अनंत जीवन देता है। अय्यूब 3:25 को पढ़ें पहले, देखें कि क्या कर रहा है। अय्यूब 3:25 यहां पर लिखा है, सभी नोट कर ले। 3:25 क्योंकि यीशु को चंगा करने के रूप में लोग देखते थे। परमेश्वर का वचन लहू जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं, जब आप उस लहू को लहू लहू करके चिल्लाओगे, लहू लहू करके बोलोगे, वो मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक नहीं देगा। बोलो हालेलुया। दरवाजे के ऊपर दस्तक नहीं देगा। जब इजरायलियों को तंग किया, परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन के विरुद्ध में किसको भेजा? टिड्डियों को साइंस नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, लेकिन परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहा है? किसको आज्ञा दे रहा है? टिड्डियों को। मिस्र को काट रहा है लेकिन इजरायली को नहीं काट रहा है। क्यों? परमेश्वर से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। केवल आपको उसकी ओर ताकना है। क्या परमेश्वर हमारा आशीष नहीं दे सकता? परमेश्वर हमें छुड़ा नहीं सकता? परमेश्वर हमें बदल नहीं सकता? तो बाइबल पढ़ लो। पौलुस मारने कूटने वाला व्यक्ति था। क्या था? मारता था लोगों को। जो यीशु का नाम लेता था उसको कत्ल करता था। लेकिन क्या हुआ? उसका जीवन बदला। परमेश्वर ने बदला। पौलुस का जीवन बदल दिया। शाऊल से पौलुस बना दिया। क्या परमेश्वर आपके बच्चे को नहीं बदल सकता? क्या परमेश्वर आपको नहीं बदल सकता? क्या पड़ोसी को नहीं बदल सकता? बदल सकता है मेरे प्रियो। जब आप उसके लहू में भीगोगे, उसके लहू में नहाओगे, परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? बोलो हालेलुया। अय्यूब उसका 3:25 में लिखा है, क्योंकि जिस बात से मैं बहुत डरता था वह मुझ पर आ पड़ी, और जिस बात से मैं डरता था वह
मेरे पास आ गया है। आप मन में कल्पनाएं मत करें, व्यर्थ कल्पनाओं को मत करें। जब आप व्यर्थ कल्पना करोगे, व्यर्थ बातों को सोचोगे कि हाय ये दाना हो जाए, वो दाना हो जाए, मेरे बच्चे नु ई ना हो जावे, वो ना होवे, शैतान सुनते रहता है, सुनते रहता है। आप मुंह से बोल रहे हो मेरे बच्चे कभी सुधरेगा नहीं, नहीं सुधरेगा, क्योंकि आपने मुंह से कहा है। मेरे पति कभी ठीक नहीं होगा, नहीं होगा ठीक, क्योंकि आपने मुंह से कहा है। उसके विपरीत आप कहो कि मेरे बच्चे अच्छे होंगे, देखो बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वो मुंह का क्या है, मुंह का क्या है, मुंह का क्या है, सृजनहार है। वो क्या करता है, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो मुंह का सृजनहार परमेश्वर है। वो लहू जिस प्रकार काम करता है, उसका शब्द भी आपके जीवन में काम करता है। इसलिए जिस बात का अय्यूब को डर था वही बात हुआ। उसके बच्चे क्या हो गए, मर गए, मर गए, लिखा है मर गया बच्चा, डरता था। आप मन में कोई भी चीज को वो जो गलत है वो ना सोचे, बुरे विचार मन में दस्तक ना देने पाए। अपने मन के ऊपर राज करने मत दो उस चीज को। जब उस चीज को राज करने दोगे, वो लहू का फेवर हट जाता है। जैसे ही आप गलती करोगे, यीशु का लहू का फेवर आप खत्म करते हो अपने ऊपर से। जैसे ही आप प्रार्थना नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, आपके ऊपर से फेवर खत्म। तभी कहता है हर एक यीशु यीशु कहने वाले स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा, नहीं करेगा, लिखा है। तो कौन करेगा प्रवेश? जब वो प्रवेश नहीं करेगा, फिर कौन करेगा प्रवेश? बहन लोग, कौन करेगा प्रवेश? यहां आ रहे हो कहां जाने के लिए? सभी इधर कान इधर, कहां जाने के लिए? कर लो तैयारियां, स्वर्ग जाने की तैयारी। लेकिन जब वहां जाओ, आपके लिए फाटक बंद हो, कैसा लगेगा? फिर कौन जा सकता है? यीशु के लहू के द्वारा हम प्रतिदिन जब उसका धन्यवाद करते, उसके लहू को जब हम घोषणा करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, परमेश्वर का लहू आपको सुरक्षित रखता है। आज प्रभु भोज है, उसके बदन और उसके लहू में हिस्सा लेने के लिए आप आए हो। कौन कौन फास्टिंग रखे थे इस सप्ताह प्रभु भोज के लिए? कोई नहीं रखा। देखो बहन में आपने रखा, अच्छी बात है, उधर रखें। आप इसमें ऐसे शामिल नहीं हो सकते तैयारी के साथ। ये कोई मामूली लहू नहीं है जो याजक लोग चढ़ाते थे। बकरे का लहू, पशु का, बैल का, उससे कहीं ज्यादा बेशकीमती यीशु का लहू है। हालेलुया। इसलिए जो यीशु का लहू है,
हमें क्या सिखाता है? इजरायलियों को क्या सिखा रहा था? तुम ये करना और देखना, तुम सुरक्षित रहोगे और मिस्र के पहलौठे सब मारे जाएंगे। परमेश्वर ने पहले बोल दिया। इजरायलियों ने किया, वो फसह को मनाया कि नहीं मनाया? उसने मनाया और सुरक्षित रखा अपने बाल बच्चों को। आप मानोगे, आप भी अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रह सकते हो। रोमियो उसका 5 उसका 9 को पढ़ें। यहां पर लिखा है कि अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? बोलो हालेलुया। अगर उसके लहू के द्वारा परमेश्वर आपको धर्मी बना सकता है, परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है, परमेश्वर आपको सुधार सकता है, तो परमेश्वर उसी लहू के कारण वो क्रोध से भी बच जाओगे आप। क्रोध से, परमेश्वर का क्रोध। मनुष्य को क्रोध को शांत कर दोगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। जब वो क्रोध करता है तो सदोम और अमोरा बाइबल में पढ़ लेना, खत्म कर दिया, नामो निशान सदोम अमोरा को मिटा दिया, लेकिन उससे पहले अपने लोगों को निकाला अपने लोगों को। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो चाहता है कि आप वहां से निकलो, उस संसार के सिस्टम से निकलो। उसमें कुछ नहीं था। जब मैं संसार में था, मेरी मां बहुत सारी पर्व मनाती थी, पैसा नहीं रहने से जेवर बेच देती थी। क्या परमेश्वर हमें वैसा करना सिखाता है? तुम परमेश्वर की उपासना कैसे करते हो? परमेश्वर क्या सिखाता है? कि तुम उसके लिए जेवर बंधक मार दो, कपड़े बेच दो और उसको खुश करो। जब आज परमेश्वर को मानोगे ना, जीवित परमेश्वर है क्या, वो तरस खाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको आपका हृदय चाहिए। वो आपको चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके बच्चे को बदलना चाहता है। उसके पास लेकर आओ, ले लो जीवन मुफ्त में। तो लिखा है कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण, किसके लहू के कारण? सब जाग रहे हैं, डब्लू सो रहा है, रात भर जागा। मैं तो थोड़ा सा भी नहीं सोया। सोनू मुझे सोने नहीं दिया, बार बार जाके गाड़ी को देख रहा, कोई उठा तो नहीं लेगा। नींद नहीं आ रहा। क्यों? जब अभिषेक आता है ना, जब परमेश्वर का सामर्थ आता है ना, एक दिन जागने से कुछ नहीं होता है, 3 दिन तक जागो, कंटिन्यू करो प्रार्थना, देखो आपका समस्या सॉल्व होता है कि नहीं होता है। लोग आज चंगाई के पीछे परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, शायद मिल जाएगा चंगाई, छुटकारे कहीं नहीं मिलेगा तो यीशु के पास मिलेगा, लेकिन पहले उससे पहले अपना जीवन तो दो, पहले उसको मानो तो सही तरीके से। परमेश्वर को कोई ठग सकता है? छुटकारा का बपतिस्मा चाहिए, चंगाई का बपतिस्मा चाहिए, लेकिन उद्धार का बपतिस्मा नहीं चाहिए। उद्धार का बपतिस्मा कोई नहीं लेता है। आपको चंगाई से पहले उद्धार की जरूरत है, आशीष से पहले आपको उद्धार की जरूरत है। उद्धार मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया।
उधार नहीं हो आपको कुछ नहीं मिलेगा। करते रहो जिंदगी भर हालेलुया हालेलुया, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए उधार बहुत जरूरी है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। विश्वास, यहां है विश्वास करने की जरूरत, उसके लहू के ऊपर विश्वास करने की जरूरत। अगर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तब उद्धार होगा। कई लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, उद्धार नहीं पाते। वैसा ही काम करते रहते पहले जो करता था, बपतिस्मा लेकर भी क्या फायदा? इसलिए विश्वास करो। क्या करो? विश्वास। क्या करो? क्या करो? क्या करो? विश्वास। विश्वास करो तो उधार मिलेगा, उधार पाओगे और उसके क्रोध से भी बच जाओगे। कहता जब उसका लहू हमें धर्मी बनाता है तो हम उसके क्रोध के समय में बच जाएंगे। जब परमेश्वर जब अंतिम समय में क्या करेगा? आत्मा उंडेलेगा तो क्रोध भी करेगा। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1, 18 और 19। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नासमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बोलो हालेलुया। किसके द्वारा? उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। सोने चांदी इससे होने वाला नहीं है। परमेश्वर को चांदी का मुकुट दे दो, क्या करेगा परमेश्वर लेकर? कुछ करेगा? ससुराल जाएगा पहन के क्या? उद्धार की जरूरत है। बोलो हालेलुया। विश्वास करने की जरूरत है। कहता तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, यानी भौतिक जो पृथ्वी पर चीज देखते हो, कहते उसके द्वारा हो जाएगा, इसके द्वारा हो जाएगा। नहीं होगा जब तक आप उसके लहू में विश्वास नहीं करोगे। आज कई लोग फंसे हुए हैं, मसला हल नहीं होता। कहता मेरा मसला हल नहीं होता जी, छुटकारा मिल नहीं रहा जी। तो विश्वास करो। बपतिस्मा लिया, विश्वास करके चलो 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 चलो। यीशु ने कहा क्या? मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे चलने के लिए कोई राजी नहीं है। दुनिया के पीछे तुरंत तैयार हो जाता है। चलूंगा जी, क्यों नहीं चलूंगा? चाहे पांव खराब है, घुटने में दर्द है, फिर भी चलेगा, लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलेगा। जब आप यीशु के पीछे नहीं चलोगे, कहोगे आशीष नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा भाई? इब्रानियों 9:22। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। देख लो, सब वस्तुएं किसके द्वारा? किसके द्वारा? कोई बोल नहीं रहा है। किसके द्वारा? बहन लोग को खड़ा करा दूंगा, सुस्ती पा रहा है। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। कहते सब वस्तुएं लहू के द्वारा क्या की जाएगी? शुद्ध की जाएगी, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है।
और यीशु मसीह ने ऑलरेडी सबके लिए क्या बहाया? लहू बहाया। विश्वास नहीं भी करोगे ना, पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा। आज मसीह इसी उलझन में पड़े हुए। पाप क्षमा हो गया जी, बपतिस्मा ले लिया, विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं होगा। उद्धार नहीं हुआ, आशीष नहीं मिलेगा। उद्धार नहीं हुआ, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। उद्धार नहीं हुआ, आप उसी में जो पहले जूझ रहे थे वही में जूझते रहोगे। क्या फायदा मसीह में आने से? आपको बदलना जरूरी है, आपको विश्वास करना जरूरी है, ताकि जो यीशु का लहू है आपके ऊपर फेवर आ सके उसके लहू के द्वारा। लास्ट आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9। बहुत था, समय कम रहने के कारण। क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को क्या लिया? मोल लिया। बोलो हालेलुया। क्या लिया? मोल लिया। आपको लिया मोल। हर जाति में से परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया है। परमेश्वर में आप बुलाए गए हो, आप आए हो, आप बुलाए गए। बिना बुलाए उसके पास कोई नहीं आता। आप परमेश्वर की योजना में हो। आपके लिए परमेश्वर की एक भली योजना है। यीशु का लहू आज आपको शुद्ध कर देगा। लिखा है कि तेरा पाप चाहे किरमिची रंग का क्यों ना हो, वो धोकर क्या बना देगा? शुद्ध बना देगा। शुद्ध। हालेलुया। इसलिए वो लहू जिस प्रकार मिस्र में इजरायलियों को घर की तरफ भी नहीं देखा, आज से आपके घर की तरफ नहीं देखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मगर विश्वास करोगे, उसके लहू के फेवर में रोज जब भरोगे, मौत का फरिश्ता आपके घर के ऊपर दस्तक नहीं देगा। बीमारी का फरिश्ता आपके घर के ऊपर दस्तक नहीं देगा। अपने स्थानों पे खड़े रहो जाओ। अपने स्थानों पे खड़े होकर उस लहू को पुकारो। प्रभु भोज को लेने से पहले, मसा को ग्रहण करने से पहले आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि यीशु का लहू सारे गुनाहों से आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, वो छुटकारा देता है। वो क्या कहता है? वचनों में क्या लिखा है? जब उसका यशाया उसका 57 का 18 और 19 को पढ़ोगे तो लिखा है कि मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब मैं उसको क्या करूंगा? चंगा करूंगा। तब भी परमेश्वर कहता है कि मैं उसको चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूं कि कैसे चल रहे हो। अगर सही भी नहीं चल रहे हो तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको चंगा करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको बदलेगा, वो आपको शोक करने वालों को वो शांति देगा। लिखा है कि शोक करने वालों को परमेश्वर वो शांति देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर आपके मन को वो आज बदलेगा। जहां शैतान ने आपको मन के ऊपर दस्तक दिया है, आज यीशु के नाम में आप आजाद हो जाओ। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप आजाद हो जाओ। यीशु के लहू में आजाद हो जाओ। यीशु के लहू में आजाद हो जाओ। यीशु के लहू में आजाद हो जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 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 तारीफ करें प्रभु भोज को लेने से पहले। ओ कहे परमेश्वर से कि खुदावन, आज तेरे वचनों के द्वारा मैंने आशीष पाया है। आज मेरे वचनों के ऊपर मैं विश्वास किया हूं और तेरा वचन उस लहू के बारे में बताया कि वो लहू के कारण शैतान भागेगा, उस लहू के कारण बीमारी भागेगा, उस लहू के कारण परमेश्वर हमारी कमजोरी भागेगा, हमारी परिस्थिति भागेगा। हम चेंज होंगे उस लहू के द्वारा। जिस प्रकार परमेश्वर मिस्र में
जब इजरायलियों के घर में वो जब फसह मनाया गया और उसका लहू जब उसने चौखटों के ऊपर लगाया, वो सब के सब सुरक्षित रहा परमेश्वर। और मिस्र में वही लहू के कारण जिसके घर में नहीं लगा था, पहलौठा को मारा गया परमेश्वर। आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तेरा लहू हमें सामर्थ्य देता है, तेरा लहू हमें भरता है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, 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 प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज तू मुझे बदल रहा है, आज तू मुझे नया जीवन दे रहा है। आज मैं तेरे लहू में नहा रहा हूँ। आज कहो प्रभु मैं तेरे लहू में नहाता हूँ, मैं तेरे लहू में शुद्ध होता हूँ, मैं तेरे लहू में छुड़ाया जा रहा हूँ, मैं तेरे लहू में धर्मी बन रहा हूँ, मैं तेरे लहू में हर एक क्रोध से जो परमेश्वर तू खुदाबंद वचन दिया है कि क्यों ना तू क्रोध से हमें बचाएगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तेरा क्रोध शांत हो जाता है जब मैं तेरे लहू को लगाता हूँ। तू मुझे देखता है परमेश्वर। आज मेरे हृदय में, आज मेरे बच्चे के परिवार के हृदय में वो तेरा लहू को लगाते हैं परमेश्वर। वो सिंबल, वो चिन्ह होगा आज से परमेश्वर, जो मौत का भी फरिश्ता छू नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर उसी लहू के कारण परमेश्वर तू हमें परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं, अपने जीवन को तैयार करें, अपनी गलती गुनाहों को मानकर छोड़ दें। लिखा है कि जो अपने गलतियों को मानकर छोड़ता है उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। आज आपके ऊपर दया की जाएगी। आज आपके ऊपर परमेश्वर तरस खाएगा। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो जीवित है, वो आपको छुड़ा कर खड़ा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। तेरा मसा मेरी, तेरा मसा पानी मेरा, तेरा मसा रोटी मेरी, तेरा मसा पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरा यीशु यीशु,
यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु तेरा वचन रोटी मेरी तेरा वचन पानी मेरा तेरा वचन रोटी मेरी तेरा वचन पानी मेरा खाकर मैं भूखा न रहूं खाकर मैं भूखा न रहूं पीकर मैं प्यासा न रहूं मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु तेरा बदन रोटी मेरी तेरा बदन तेरा बदन रोटी मेरी तेरा बदन पानी मेरा खाकर मैं भूखा न रहूं खाकर मैं भूखा न रहूं पीकर मैं प्यासा न रहूं मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शिगिर्द के साथ एक अंतिम पर्व, वचन कहता है, इतिहास कहता है कि इससे पहले भी लोग इजरायलियों ने पर्व मनाया, लेकिन ये पर्व कुछ खास था, कुछ अलग था। ये पर्व क्यों अलग था? क्योंकि खुद स्वयं परमेश्वर वो अपना बदन, अपना लहू लोगों के लिए तैयार करने जा रहा था। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने चेलों के साथ, शिगिर्दों के साथ बैठा बियारी के पीछे, उसने रोटी लिया और उसको तोड़ा और अपने चेलों को दिया और क्या कहा कि ये मेरा क्या है? मेरा देह है, ये मेरा क्या है? बदन है, जो तुम्हारे पापों के लिए क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। स्मरण करो, इस रोटी को अपने माथे पे लगाओ और कहो परमेश्वर से कि खुदावन, मैं तेरे लहू अपने जीवन को पर लेता हूं। परमेश्वर, ये बदन कोई मामूली बदन नहीं था। परमेश्वर, तूने मेरे लिए प्रभु, तूने अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रभु, तूने वो लहू बहा दिया, तूने वो देह दे दिया। परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि वो लहू तू हमारे लिए दे मेरे परमेश्वर, वो लहू की सामर्थ्य हमारे लिए दे मेरे परमेश्वर, ताकि मैं जान सकूं कि तेरा बदन व्यर्थ में नहीं गया। परमेश्वर, तूने व्यर्थ में अपना देह को नहीं तुड़वाया परमेश्वर, बल्कि वो देह हमारे लिए परमेश्वर खुदावन आशीष का कारण था। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तेरे बदनों का आदर करता हूं जो एक रोटी के रूप में तूने तोड़ा, और बाइबल गवाह है कि तेरे बदनों को छलनी छलनी किया गया। मेरे खुदावन, मैं स्मरण करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर इस रोटी के लिए जो आज जैसे तूने अपने चेलों को दिया, आज मैं तेरे लोगों को देता हूं। परमेश्वर खुदावन, ये विश्वास करें कि जब ये रोटी खाएं, ये मरे ना बल्कि जीवित रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इनके अंदर बीमारी नहीं बल्कि परमेश्वर चंगाई रहे। हालेलुया। आप बीमारी से के जगह से उठकर
आप चंगाई के जगह पर खड़ा होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारी का जगह हट रहा है यीशु के नाम में। इस रोटी के द्वारा, उसके बदन के द्वारा आपकी बीमारी आज हट जाएगा। बोलो, मैं बीमारी की जगह से हट रहा हूं, मैं चंगाई की जगह पर खड़ा हूं, मैं चंगाई की जगह पर खड़ा हूं। आज मैं इस रोटी को जब लूंगा, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरे चंगाई बहेगा, मेरे जीवन में तेरे छुटकारे बहेगा, मेरे जीवन में आशीष बहेगा। परमेश्वर, मैं कदर करता हूं तेरी रोटी को। धन्यवाद परमेश्वर इस रोटी के लिए। आओ एक साथ इस रोटी को लो। फिदिया सबका यीशु भरा है, मौत कब्र से जिंदा हुआ है। वो क्या था? फिदिया। फिदिया का मतलब आपका जो बोझ, आपका जो गलती, आपका जो गुनाह जो आपने किया था, वो यीशु मसीह, वो यीशु के लहू के द्वारा आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर से फिदिया, फिदिया सबका यीशु भरा है, खून बहा कर घायल हुआ है। सारे जग के लिए, तूने मौत सही, ओ जीसस तेरा खून बहा, मेरी जान बची, तो सलीब चढ़ा, मेरी सांस चली हो तेरा खून बहा, मेरी जान बची, जीवन तुझसे। ओ हालेलुया। कहो, परमेश्वर मेरा जीवन तुझसे रोशन हुआ है। ढलने लगा। ओ परमेश्वर, ये तेरा प्रेम है परमेश्वर। तुझसे रोशन हुआ है, यीशु के प्यार में ढलने लगा है। तू मिला तो हर एक, तू मिला प्रभु तो हर एक, कोई कमी, तेरा खून बहा, अपने माथे से लगाओ। परमेश्वर ने अंगूर का ताजा रस लिया और वो अपने सिगरेट के साथ उस प्याले को चेलों को दिया। वो क्या था? वो प्याला क्या था? एक साइन था जो उसने पूरे मानव जाति के लिए वो लहू को बहाने जा रहा था। हर एक कमी को पूरा करने के लिए, अधूरेपन को दूर करने के लिए वो परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया। आप उसके लहू का कदर करें, अपने माथे से चूमे। ओ प्रभु, तू सचमुच हमारे लिए, मानव जाति के लिए तूने लहू बहाया
ताकि जो कोई विश्वास करेगा उसमें अनंत जीवन रहेगा। परमेश्वर प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के लिए चुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं। परमेश्वर कहो कि मैं तेरे लहू को अपने जीवन में ग्रहण करूं, मेरे अंदर से करवाहट, मेरे अंदर से बीमारी, मेरे अंदर से कमजोरी, मेरे अंदर से नाना प्रकार की बीमारी टूट जाए इस लहू के द्वारा। आपके बदनों में चंगाई मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इसको पाक करता हूं। ये कोई साधारण रस नहीं है, इसमें परमेश्वर का वचन मिला है, इसमें परमेश्वर का लहू मिला है। आज वही लहू और वो वचन आपके जीवन को शुद्ध करेगा, आपके जीवन को पवित्र करेगा और हर एक बदी से आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस कटोरे के लिए जो तूने मेरे लिए बहाया। मैं विश्वास करता हूं तेरा लहू जिंदा है, तेरा लहू कार्य करता है। थैंक यू जीसस। आइए एक साथ लें। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बचे जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। फिर से, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। छुटकारे पाने के लिए सभी तैयार रहें, क्योंकि वो तेल से आज आपको मसा किया जाएगा। वो तेल क्या था? जब याजक लोग जब उस तेल का यूज करता था, वो तेल में एक सामर्थ होता था। जब दाऊद को अभिषेक किया गया, जब दाऊद के ऊपर वो मसा किया गया, दाऊद को परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। क्या रिजल्ट दिया? कि वो इजरायलियों का राजा बना, इजरायलियों के छुटकारे का कारण बना। गोलियत को उसने मारा अभिषेक के कारण। आज वही अभिषेक के कारण आज आप जीतने वाले हो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं उस अनॉइंटिंग में अभिषेक होने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, 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 मैं तैयार हो रहा हूँ उस अभिषेक को लेने के लिए, उस अभिषेक को पाने के लिए। परमेश्वर मैं तैयार हो रहा हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर मैं आशीष पाऊंगा, जिसके द्वारा परमेश्वर मैं उठकर खड़ा होऊंगा। मेरे बदनों से कमजोरी, मेरे बदनों से बीमारी, मेरे बदनों से हर एक कमजोरी चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मीठा पानी है, वो दरिया है, वो चश्मा है जो तू मेरे लिए आज करने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरे लहू के लिए, तेरे रोटी के लिए जो हमने हिस्सा लिया, अब तू मुझे अपने अभिषेक से, वो तेल से, वो मसा किया हुआ तेल से
वचनों को उस तेल में मिलाया गया हुआ उसको मैं अपने ऊपर लेने के लिए मैं तैयार हूँ यीशु के नाम में। मैं तैयार हूँ यीशु के नाम में। मैं तैयार हूँ यीशु के नाम में। आज जो छुटकारा वो पाने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज मैं यहीं खड़ा रहूंगा और बारी बारी से सब मेरे पास आएंगे ताकि मैं उसको तेल से अभिषेक कर सकूं। आपको मर्व है सबको हो जिंदा खुदा सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू जीसस। समस्या को ग्रहण करो, लेज करो यीशु के नाम से, ग्रहण करो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ, फायर करता हूँ। मैं सब